नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें आ सकते हैं। हमारे चैनल की खासियत है सुपर और फास्ट स्पीड में कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो जो पहली बार चैनल से जुड़ा है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा देना। जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, जो बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आपका चैनल से जुड़ गए हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो बेल आइकन देख लो दबा है कि नहीं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा द्वीप नदी द्वीप है आपका उमानंदा, और ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो भारत की सबसे लंबी नहर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों नहरों में से आपकी इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप सभी को रटा होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट। आपको कमेंट करके बताना है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। सागर माला या फिर सागर माथा। तो इजी क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट करके जरूर बताना सबके सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? लंबी पूछा गया है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहां पर आप जो है हिमालय मत लगा देना, एंडीज पर्वतमाला। ऊंची है हिमालय माउंट एवरेस्ट, और लंबी आपकी जो रहेगी वो रहेगी एंडीज पर्वतमाला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबी पर्वतमाला के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रवेश द्वार इनमें से किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रवेश द्वार के लिए। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना है कि मुंबई में क्या है, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में क्या है, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मुंबई में क्या है, इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की यदि आप सबसे बड़ी झील देखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर एक कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा कहलाता है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा दो नदियां मिलकर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, और वो है आपका सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी भारत का नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, और दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए गोबी मरुस्थल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा प्रायद्वीप इनमें से कौन सा है? प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो रहता है वो है आपका अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी अरब प्रायद्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको कल लास्ट क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों में से कई लोगों ने सही आंसर दिया होगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन का अशोक कहा जाता है आपका हुआंग हो नदी को। ऑप्शन नंबर सी ये चीन का अशोक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हुआंग हो नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी राइट आंसर हो जाएगा है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, मतलब सबसे कम लोग किस राज्य में रहते हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? बुलंद दरवाजा इनमें से कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो स्थित है आपका ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी
फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा यदि आप चेक करेंगे देखेंगे तो गुजरात राज्य की भारत की सबसे लंबी तट रेखा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा देखा जाए तो गुजरात राज्य में आपको मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा है वो कितने शानदार क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए हमने 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन निकाले हैं, बनाए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। यदि आपने ये 10,000 जीके जीएस रट लिए तो सोच लीजिए जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मतलब व्हाट्सएप पर जैसे मोबाइल में आप किताब जैसे पढ़ सकते हो, जिस जिसको चाहिए। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए सबके सभी को 99 रुपए में, मतलब आपके मोबाइल के एक रिचार्ज से कम रेट में आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये आप कैसे परचेस कर सकते हो? तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों चलता है। आप जो भी यूज करते हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। आप नहीं चलाते तो आपके आसपास जो भी चलाता है उससे भी पेमेंट करवा सकते हो। 99 रुपये, 99 रुपये का पेमेंट करा के व्हाट्सअप पर पीडीएफ मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी आपको सभी को। आप पढ़ सकते हो 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप चलता है, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप पर संपर्क कर लेना। नीचे नंबर जो दिख रहा है इस पर व्हाट्सअप है, आप संपर्क कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आप कमेंट करके बता देना कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, कमेंट करके बता देना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखो हमने एशिया का गोबी मरुस्थल पढ़ा था, और पूरे विश्व का यदि आ जाए तो याद रखना सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया मतलब सोयाबीन, सोयाबीन प्रदेश या सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यहां पर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिरामिड का देश इनमें से किस देश को कहा जाता है? पिरामिड का देश, तो पिरामिड के देश के नाम से मिस्र को जाना जाता है। मिस्र जो है पिरामिड का देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी मिस्र राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का यदि सबसे बड़ा नदी द्वीप आप देखेंगे तो वो है आपका माजुली, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की जो भूमि है ये लाओस को कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि, लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो महासागर है ये है आपका प्रशांत महासागर। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन भी पूछा था थोड़ी देर पहले, प्रशांत महासागर राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आएगी आपकी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में आती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा बनाई गई आपकी है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या ताजे जल की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो है आपकी वुलर झील। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की यदि आप बात करेंगे तो सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी राइट आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यदि आप जगह देखेंगे तो जगह के हिसाब से गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी गोवा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इनमें से? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड कहलाता है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ग्रीनलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो जो ब्लैक होल की घटना है ये आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जो ये घटना घटी थी आपकी
1756, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है 1756, इसमें जो है आपकी ब्लैक होल की घटना घटी थी। 1756 याद रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था बिहार में कुंवर सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह जी के द्वारा 1857 के बिहार विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी। तो गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा पटना साहिब। ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अकाल तख्त की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो अकाल तख्त की जो स्थापना की गई थी ये गुरु हरगोविंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद जी राइट आंसर हो जाएंगे अकाल तख्त के लिए। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा की गई थी। तो जो गुरुमुखी लिपि है इसकी जो शुरुआत की गई थी ये गुरु अंगद जी के द्वारा की गई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वर्ण मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो जो स्वर्ण मंदिर है उसको बनवाने का श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव जी को। तो ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे। तो जो आदि ग्रंथ है उसके जो संकलनकर्ता हैं वो हैं आपके गुरु अर्जुन देव जी। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो जो नवरत्न थे ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है। तो मुगल वंश का जो घृणित कायर कहा गया है राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखशियर को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी फर्रुखशियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है इसको अष्टप्रधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक जो गुरु थे वो थे गुरु रामदास जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो जो टीपू सुल्तान था ये आपका मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर बी मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी। तो आगरा जो शहर बसा हुआ है इसकी जो स्थापना कराई थी ये सिकंदर लोधी के द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना करवाई गई थी। शाह बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है इस नाम से। तो शाह बेखबर जो ये नाम है इस नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था। आखिरी मुगल बादशाह इनमें से कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आखिरी मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह जो था राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा बहादुर शाह जफर सेकंड द्वितीय। यहाँ पर सही से टाइप नहीं हुआ इसको सही कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफर सेकंड अंतिम मुगल बादशाह था। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी। तो दिल्ली शहर जो बसा हुआ है इसकी जो नींव डाली गई थी ये अनंगपाल तोममाणा जी के द्वारा डाली गई थी। ऑप्शन नंबर सी अनंगपाल तोममाणा जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी इसके बाद मैं आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन भी पूछूंगा वो देख के जाइएगा सुन के जाइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी आपकी कालिंजर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी
कालिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दो में से एक सही आंसर होगा, आप कमेंट करके बताना। फतेहपुर सीकरी या सासाराम, फतेहपुर सीकरी या सासाराम, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अभी से। जिसको भी 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन चाहिए, व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पर संपर्क कर लो। सिर्फ 99 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल रही है। 300 रुपये की पीडीएफ है लेकिन अभी 99 रुपये मिल रही है। तो जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।